तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड कुछ और लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस को लेकर हम आए हैं। आज हम समझेंगे कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। मीन्स वाई एक्सिस पे वर्टिकल एक्स होती है, वहां पे एक ऐसा पॉइंट आप ढूंढिए, फाइंड करके लाइए व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंट है, जिसकी दूरी दो दिए हुए पॉइंट से इक्वल है। a इक्वल 6,5 एंड b इक्वल -4,3। यदि हम फिगर बनाएं और देखें कि 6,5 किधर है, तो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव डायरेक्शन में हम 6 कदम आगे बढ़े, +5 पॉजिटिव डायरेक्शन y की ओर भी हम चले। तो इस तरह से हम इसको मिला दें तो ये हमारा एक पॉइंट है, वो है क्या है 6,5 ढूंढ लिया हमने। दूसरा पॉइंट है हमारा -4,3, -4 यानी x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में 4 कदम, 1 2 3 4 स्टेप नेगेटिव डायरेक्शन में आने के बाद में 3 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 स्टेप जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा पॉइंट मिलता है और जिसका कोऑर्डिनेट है -4,3। अब ये देखते हैं कि y अक्ष पे कोई एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है, जिसकी दूरी इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल है। तो मान लेते हैं y अक्ष में कहीं यहाँ पर एक कोई पॉइंट होगा, ये और ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं। तो ये है a, ये है b और इस तीसरे पॉइंट को मैंने c मान लिया। तो लेट द पॉइंट इज 0, k। 0 हमने क्यों लिया? क्योंकि पॉइंट कहां पर है? ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबके एब्सिसा की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि ना वो राइट है और ना ही वो लेफ्ट है। तो हमने 0, k मान लिया और k हमारी मान ली ऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्विडिस्टेंट होने के कारण लिखेंगे BC इक्वल CA। BC ये है और CA ये है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, लिखा हमने x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल, इधर गए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में आए x2 - x1। x2 क्या है? -4 और 0, के ये दो पॉइंट इधर लिख लेते हैं, -4, 3, 0, k ये हमने यहाँ लिख लिया। अब इसमें लगाइए तो 0, x2 हो गया 0, माइनस x1 लिखते हैं -4 तो यहाँ हो जाएगा +4 स्क्वायर प्लस y2 कितना है k -3 स्क्वायर। चलिए CA की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 0, k और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है 6,5 उसे लिख लेंगे। यहाँ भी लिखेंगे हम वही काम, x2 - x1 यानी 6 को हम x2 मानेंगे, x1 हमारा 0 है, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 5 है माइनस y1 हमारा k है, तो 5 - k का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा दोनों ओर से, तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर। चलिए ये 16 हो गया। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो यानी k स्क्वायर प्लस 9 - 6k। इधर क्या होगा 36 और यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k। k स्क्वायर से k स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, -10k इसके पास ले आए तो 10k - 6k, दोनों k हमने पास लिख लिया, इक्वल 36 प्लस 25 और इधर से 16 प्लस 9 25 होगा, इसको भी इधर लिख दीजिए तो ये -25 हो गया। 25 से 25 डिवाइड, 10 के - 6k कितना हो गया 4k और ये हो गया 36, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9। यही हमें फाइंड करना था, तो k की वैल्यू 9 निकल के आ गई। तो जो पॉइंट है जो x अक्ष पे है उसकी वैल्यू हो गई 0, k, इट मींस 0, 9। अगला प्रश्न देखिए, if p x, y is a point equidistant from the points a and b, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, a and b कोऑर्डिनेट है, a की वैल्यू है 6, -1, b की वैल्यू है 2, 3,
कहा ये जा रहा है कि कोई पॉइंट पी एक्स कामा वाई है, हम यहाँ पे पी एक्स कामा वाई रख लेते हैं, वो इक्विडिस्टेंट यानी उसकी जो दूरी है ए और बी से डिस्टेंस इक्वल है, तभी इसे इक्विडिस्टेंट कहा गया है। कहते हैं यदि ऐसा है तो सो दैट x माइनस वाई इक्वल 3, क्या करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दिखाएंगे AP इक्वल PB। जब AP के लिए वैल्यू लेंगे तो 6 कामा -1 और x कामा y ले लेंगे। इधर के लिए जब लेंगे तो क्या ले लेंगे 2 कामा 3 और अगला पॉइंट x कामा y ले लेंगे। ठीक है, फार्मूला ये लगेगा AP इक्वल, फार्मूले में आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखिए, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखिए, बोथ आर सेम। तो लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल, यहां भी वही फार्मूला लिख दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, अंडर रूट साइन x2 की वैल्यू 10 हो जाएगी x, वही हो गई x माइनस 6, तो यहाँ हमने लिख दिया x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और यहाँ से -1 उठाएंगे तो ये +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए इधर आते हैं, x2 माइनस x1 x माइनस 2, ये कितना है हमारा x और ये कितना है 2, तो ये हो गया x माइनस 2, तो यहाँ लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखते हैं तो ये हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा इससे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से दोनों ओर का रूट हट जाएगा, तो ये बच गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab के लिए 2y इक्वल साइन के बाद इधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, यहाँ से x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस x स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद में x की टर्म एक तरफ रखिएगा, y की टर्म एक तरफ रख लीजिए, तो -4x इस 12x के पास ले आए तो 12x और इधर से इसको ले आएंगे तो प्लस कितना हो गया 4x। y देख लीजिए, y का टर्म इधर प्लस 2y है और इधर y का टर्म कितना है -6y, तो इधर लिखेंगे तो प्लस 6y इक्वल, सारे नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं तो 36 और ये +1 तो इधर 37 होगा, इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे उसको हम -37, इधर कितना है 9 + 4 ये कितना हो गया +13। फिर इसके बाद देखिएगा 12x में 4x ये कितना बचा आपका -8x, ये कितना हो जाएगा +8y, इसमें इसको लेस कर दीजिए तो 7 में 3 आप लेस करेंगे 4 और -3 माइनस का 24 बचा। अब इसके बाद में माइनस से सबको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 8x माइनस 8y इक्वल प्लस 24, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 बन जाए 8 बन जाए x माइनस y इधर बचा 8 3 जा 24 तो यहाँ बचा 3, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था कि x माइनस वाई इक्वल 3 होगा यदि ये पॉइंट ये दोनों इक्विडिस्टेंस हैं AP और PB। एक इस प्रश्न को देखिए जरा क्या कह रहा है ये, इफ द पॉइंट A 4,3 B x, 5 लाई ऑन द सर्कल, कोई सर्कल है तो अब ये सर्कल में लाई करना है तो इसकी सर्कमफेरेंस में यानी कहीं परिधि में होंगे 4,3 एंड x, 5 और सर्कल विद सेंटर O, उसका सेंटर कितना है 2,3, ये उसका सेंटर है O 2,3। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर जो x अननोन वैल्यू है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप जानते हैं यदि ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है, इसको हम मिला दें तो आप कहेंगे कि OA इक्वल OB इक्वल R क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, तो जब ये सर्कल की रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल साइन, फिर यहाँ भी वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा देखिए क्या क्या वैल्यू लेंगे। OA के लिए हम क्या लेंगे, ये दो कोऑर्डिनेट ये और ये, तो 4
-2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, चित्र देख करके फिगर से ही लिखा जा सकता है। 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 किया है तो 3 - 3 करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट साइन। अब ये हमारा ओबी था, ओबी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, तो x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 - 2, ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 इक्वल यहाँ क्या होगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3, ये भी 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया। 2 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह ये बचा क्या, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0, इसको हम x - 2 इक्वल 0, और इस तरह से x की वैल्यू हमारी आ गई 2। प्रॉब्लम दी हुई है, इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a + b, b - a एंड a - b, a + b, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं इक्विडिस्टेंस पहले की तरह। P द पॉइंट x, y, इसे हम P मान लेते हैं, इसे A और इसे B मान लेते हैं, इस तरह का फिगर बना देते हैं। तो इस फिगर में हम कहेंगे क्या है, PA = PB, ये दिया हुआ है, PA = PB गिवन है। आपको दिखाना है BX = AY, वही काम करते हैं यहाँ पे भी, AP = PB लिख लेते हैं, अंडर रूट साइन लगाते हैं और x - a + b का होल स्क्वायर, x - a + b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है, प्लस y - b - a का होल स्क्वायर, y - b - a का, और इस वाले ब्रैकेट में होल स्क्वायर इक्वल साइन। जब इसकी बात करेंगे तो x - a - b का होल स्क्वायर प्लस y - a + b, कितना है, a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये अंडर रूट हट गया, जो बच रहा है उसका हम a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस a + b का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, तो -2ab, तो -2x ब्रैकेट में a + b, इसको करें तो ये हो गया प्लस y² प्लस b - a का होल स्क्वायर -2y b - a बराबर साइन। अब इसको यहाँ लिखते हैं, इसके लिए होगा x² प्लस a - b का होल स्क्वायर -2x ब्रैकेट में a - b प्लस, इसके लिए लिखें, इसके लिए ये क्या होगा, y² प्लस a + b का होल स्क्वायर -2y और ब्रैकेट में a + b, x² से x² डिवाइड, y² से y² डिवाइड। गौर से देखिए, a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर भी a + b के होल स्क्वायर से डिवाइड हो गया। इसके बाद में b - a और a - b का होल स्क्वायर, दोनों प्लस में ये भी डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हम कई बार आपको इस तरह बता चुके हैं कि 3 - 5 का होल स्क्वायर लिखो या 5 - 3 का होल स्क्वायर लिखो, बात दोनों की वैल्यू एक ही आने वाली है। इस वजह से b - a का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर भी डिवाइड। अब करें क्या, x का टर्म x के टर्म के साथ ले लें, इसको इधर ले आए, a प्लस में हो जाएगा, तो 2x a - b, और इधर से क्या बचा हुआ है, -2x a + b इक्वल साइन। y का टर्म इधर है, इस y के टर्म को उधर ले जाएं तो प्लस में लिखते हैं 2y b - a, और ये है -2y ब्रैकेट में a + b। इसी तरह 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन लेने के बाद में a - b -a + b बचेगा, इससे 2y कॉमन ले लीजिए, तो ये हुआ b - a + b। अब हम 2 से 2 डिवाइड कर दें x, इसके बाद में ये जरा ब्रैकेट खोल दें, अंदर के ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये a - b, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, -a - b इक्वल साइन y, यहाँ भी ब्रैकेट हटाएं तो b - a - b। यहाँ गौर से देखिए, a से a डिवाइड हो गया है तो ये -2 भी बचा, इसको हम लिख देंगे -2bx। यहाँ पर b से b डिवाइड हो रहा है तो ये -2 बचा, -2ay। अब -2
और -2 कट गए तो ये बचा कितना, bx इक्वल ay, यही प्रूव करके लाना था।